नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं नदियों के किनारे बसे शहरों की। जी हां दोस्तों, राजस्थान विशेष के रूप में ये लेकर आए हैं। राजस्थान की जो भी परीक्षाएं होंगी, राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम जो वहां का सर्विस कमीशन या कोई भी गवर्निंग बॉडी है कराती है, तो उसकी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आने हैं कि नदियों के किनारे राजस्थान के कौन कौन से शहर बसे हैं। तो इसको दोस्तों हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। ऐसा याद करेंगे कि आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ जाएगी कि कौन सी नदी किस शहर के किनारे है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों स्लाइड के ऊपर, देखते हैं क्या है ट्रिक। तो दोस्तों बाएं तरफ आपके नगर लिखा हुआ है, दाएं तरफ नदियां लिखी हुई हैं। तो दोस्तों जो बालोतरा शहर है, बालोतरा नगर है, वो किस नदी के किनारे है? वो है लूनी नदी के किनारे। तो कैसे हम याद करेंगे, क्या होगी इसकी ट्रिक? तो बहुत सॉलिड है दोस्तों। बालोतरा और यहाँ पर है लूनी। तो देखिए लूनी शब्द से क्या याद आ रहा है दोस्तों? लोन याद आ रहा है कि नहीं? लोन दोस्तों, लोन चुकाते चुकाते आदमी के जो सर के बाल होते हैं ना, जो बाल होते हैं वो तक बिक जाते हैं। क्या? जो बाल होते हैं वो भी बिक जाते हैं। क्या? लोन चुकाते चुकाते। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है कि बाल उतरा यानी कि बाल तक उतर जाता है आदमी लोन चुकाते चुकाते। तो यानी बालोतरा जो शहर है वो लूनी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है दोस्तों गुलाबपुरा। गुलाबपुरा शहर है खारी नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। गुलाब, अब दोस्तों गुलाब का जो फूल होता है वो हम सभी ने देखा होगा, कैसा रहता है? बिल्कुल इस टाइप से कुछ, है ना। ये हो गया गुलाब। और गुलाब का जो फूल होता है वो क्या होता है? खड़ा रहता है। खड़ा रहता है, जी हाँ। आप अभी इसे कभी खरीदोगे अपनी महबूबा के लिए तो 15-20 रुपए का मार्केट में मिलता है और बिल्कुल खड़ा रहता है, यूं सीधा खड़ा रहता है। ऐसे रहता है कि नहीं? तो यही तो कह रहा है यहाँ, खारी मतलब खारी यानी खड़ी, खड़ा रहता है। क्या रहता है? गुलाबपुरा। तो गुलाबपुरा नगर खारी नदी के किनारे बसा है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है अनूपगढ़। अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। अनूप से आपको अन्न याद आ रहा होगा, अन्न। अनूप शब्द जो है ना दोस्तों, वो उसको वो जो बना है वो अन्न से बना है, अन्न, अनूप। तो अन्न आया इसमें। अब दोस्तों अन्न जो है ना, ये घर घर की जरूरत है। किसकी? घर घर की जरूरत है। क्या? अन्न। तो इस टेक्निक से दोस्तों आपको ये तैयार हो जाएगा कि अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। जैसे ही पूछे कि अनूपगढ़ किस नदी के किनारे है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए अनूप यानी कि अन्न की बात हो रही है। और अन्न तो घर घर में होना चाहिए। ऑप्शन में देखोगे तुरंत टिक कर दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा जो सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है कोठारी नदी के किनारे। जी हाँ, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा स्थित है। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। भीलवाड़ा में दोस्तों वाड़ा आ रहा है, वाड़ा, वाड़ा, बाड़ा, ये सब क्या होता है? ये दोस्तों किसी के रहने का स्थान होता है, उसको वाड़ा बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है? कोठारी में कोठा आ रहा है, कोठा। यहाँ पे आया कोठा और यहाँ पे आया वाड़ा, यानी कि दोनों में यही सिमिलरिटी है। और इसी सिमिलरिटी को हम ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि भीलवाड़ा में वाड़ा आया और कोठारी में कोठा आया, तो दोनों समझ जाइए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि भीलवाड़ा शहर कोठारी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है दोस्तों जालौर। जालौर जो नदी शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सूकड़ी। कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। जालौर यानी कि जलने की बात हो रही है, जलने की बात हो रही है। और जलता क्या है दोस्तों? सूकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। सूकड़ी यानी कि सूखी हुई लकड़ी। अगर आप इसको सही से पढ़ो तो यही इसका मतलब आपको लगेगा कि सूकड़ी क्या है? सूखी हुई लकड़ी। तो जलती क्या है? सूखी हुई लकड़ी। बस यही याद रखना है। जैसे ही पूछे जालौर सिटी कहाँ है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा जलने की बात हो रही है। और जलेगा क्या? ऑप्शन में देखोगे तो सूखड़ी पे ही टिक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी।
कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। हनुमानगढ़ में आपको हनुमान जी ले लेना है। जी हाँ, हनुमान जी जिनकी आप पूजा करते हैं मंगलवार के दिन। तो सिंपल है दोस्तों, हनुमान जी की पूजा जो भारत में वो कहाँ होती है? घर घर होती है। कहाँ होती है? घर घर होती है। घर यानी घर घर। तो इस ट्रिक से दोस्तों हम ये तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्या है दोस्तों, झालावाड़। क्या है? झालावाड़। और झालावाड़ शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? काली सिंध। कैसे तैयार करेंगे? बड़ा ही आसान है दोस्तों। झाला यानी कि झाल। झाल जिसको अक्सर बजाया जाता है, आपने देखा होगा। झाल कुछ ऐसे होते हैं और इसको ये स्टील के होते हैं और इनको बजाया जाता है, बड़ी सुंदर आवाज निकलती है दोस्तों। तो झाल बजाया जाता है कहाँ पर? काली जी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, काली माता के जो मंदिर होते हैं ना, वहां पर जब रात में मृदंग बजता है तो साथ में झाल बजाया जाता है। मजीरे का बड़ा जो रूप होता है उसको झाल बोला जाता है। आपको पता होगा दोस्तों। तो इसी टेक्निक से हम सेट कर देंगे कि झालावाड़ में झाल आ रहा है तो झाल बजाया जाता है कहाँ पे? काली जी के मंदिर में। तो काली सिंध नदी के किनारे ही ये होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है? कोटा। और कोटा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है चंबल नदी के किनारे स्थित। जी हाँ, कौन सी नदी? चंबल नदी। तो कैसे तैयार करेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों। कोटा यानी कि कोट। जी हाँ, कोटा यानी कि कोट की बात हो रही है। मोटे कपड़े की, ब्लेजर एक तरह से कोट की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है? चंबल। चंबल यानी कि दोस्तों कंबल। चंबल यानी कि कंबल। तो दोस्तों कोट भी जो है एक कपड़ा है और कंबल भी क्या है? दोनों कपड़ा है। दोनों ही मोटे कपड़े हैं, दोनों ही। तो दोस्तों कोटा को आप चंबल से बड़ी आसानी से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अगला क्या है? विजयनगर। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर। और विजयनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है खारी नदी के किनारे स्थित है। कैसे तैयार करेंगे दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। विजयनगर में आपको विजय पकड़ लेना है। तो दोस्तों विजय जब होगी, अगर किसी की आदमी की विजय नहीं हुई तो उसको क्या सुनना पड़ेगा? खरी खोटी। खरी खोटी सुननी पड़ेगी अगर किसी आदमी की विजय नहीं होती है। खारी, समझ गए ना? विजय अगर नहीं होती है तो खरी खोटी सुननी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस दोस्तों इसी टेक्निक से आपको ये तैयार हो जाएगा। एक एक चीज को हम डायरेक्टली लिंक कर दे रहे हैं उस नदी के साथ, एक एक शहर को। इससे ऑप्शन में जब भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आप देखोगे, फट से टिक कर दोगे, आपके दिमाग में ये चीज पड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों क्या है? नाथद्वारा। अब नाथद्वारा सिटी दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है राजस्थान का? तो यह है बनास नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा? बहुत आसान है दोस्तों। नाथद्वारा जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। नाथद्वारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वहां पर लोग क्या करने जाते हैं? आस लगा के जाते हैं। बनास, बनास दोस्तों दो शब्द से मिलके बना है, बन और आस। तो जाहिर सी बात है लोग अपनी आस लगा के जाते हैं वहां पर। तो आस कहाँ लगाएंगे दोस्तों? भगवान के मंदिर में, यानी कि नाथद्वारा में ही लगाएंगे। तो दिमाग में ध्यान रहे कि नाथद्वारा में कृष्ण जी का मंदिर है और वहां पर लोग आस लेके जाते हैं, यानी कि बनास नदी बहती है। बस बात खत्म। आगे चलो, पाली। अब पाली जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है बांडी नदी के किनारे। किसके? बाड़ी नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा दोस्तों? पाली यानी कि पालना, पालने का ही तो मतलब हो रहा है पाली, पालना। और यहाँ क्या है? बाड़ी। बाड़ी दोस्तों, बाड़ी या बाड़ा, इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा एरिया जिसमें जानवरों को पाला जाता है। आपको पता होगा बाड़ा, बाड़े में कई जानवरों को रखा जाता है, आपको पता होगा ना। तो बस सिंपल है दोस्तों, ये क्या हो गया? ये हो गया बाड़ा। इस बाड़े में ही तो पाला जाता है किसी को। तो बस सिंपल है, पाली जैसे ही आया यानी पालना है, तो पालोगे कहाँ? बाड़ी में। ऑप्शन में जैसे आप देखोगे आप टिक कर दोगे, आपके दिमाग में ये चीज रहेगी। इसको दोस्तों हम बड़ी ही टेक्निक के साथ जोड़ दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। राजस्थान के एग्जाम में आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे जब भी इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पुटअप होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों टोंक। टोंक सिटी दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये है बनास नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, टोंक सिटी बनास नदी के किनारे स्थित है। और इसको कैसे तैयार करेंगे दोस्तों? टोंक यानी कि टोकना। टोकोगे कब? जब कोई व्यक्ति बन जाने की आशा रखेगा, बन जाने की आशा रखेगा, बन जाना चाहेगा अगर कोई,
तो आप टोकोगे, क्या कहोगे, भैया वन में मत जाना, वहां जानवर है, बहुत बड़े बड़े भालू हैं, काट के तुमको खा जाएंगे, तो इसीलिए टोकोगे। तो टोंक यानी टोकदा। तुम कब टोकोगे, जब कोई वन में जाने की आशा रखेगा, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे घर वाले, ठीक है, तो उसको टोकोगे कि वहां सांप अजगर कुछ भी हो सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस दोस्तों इस तरीके से ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी है बनास नदी के किनारे स्थित। कैसे तैयार करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। सवाई यानी कि सब आई, सब आई, सब लोग आना चाहते हैं, कहां पर, वन में। हर कोई वन में आना चाहता है दोस्तों। आपकी भी खुद की इच्छा होगी कि कभी जंगलों में जाएं, पिकनिक मनाएं, मौज मस्ती करें। तो बस सिंपल है, सब कोई आना चाहता है, कहाँ, सबाई। सबाई यानी कि सब लोग आना चाहते हैं, कहाँ पर, वन में। वन में जाना चाहते हैं पिकनिक मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, सब आना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेरपुर। और सुमेरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है जवाई नदी के किनारे। जवाई, जी हाँ, तो जवाई को दोस्तों आप जमाई समझ लेना, जमाई राजा, जमाई। और यहाँ पे सुमेर लिखा है ना, सुमेर, तो सुमेर यानी सूमो से ज्यादा नजदीक बैठ रहा है। टाटा सूमो एक कार आती है, आपको पता होगा। तो दोस्तों जो जमाई लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को टाटा सूमो दहेज में दे दी जाती है। जी हाँ, टाटा सूमो जो होती है वो जमाई लोगों को दहेज में दी जाती है। तो सुमेर से आपको ये चीज क्लिक हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, सूरतगढ़। सूरतगढ़, और सूरतगढ़ जो शहर है वहां पर कौन सी नदी बहती है, तो वो है घग्गर नदी। कैसे तैयार होगा, बहुत आसान है दोस्तों। सूरत यानी कि सूरत दोस्तों एक शहर है गुजरात में, आप सभी को पता होगा। तो हम उससे इसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, घर घर का आदमी, घर घर का आदमी कहाँ पे काम करता है, सूरत में काम करता है। जी हाँ, सूरत में काम करता है। ये हालांकि सूरतगढ़ राजस्थान का है, लेकिन हम जोड़ेंगे इसको उसी सूरत से, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बड़ी आसानी से घग्गर घर घर होके जुड़ जाएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों शिवगंज। और शिवगंज किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे बसा है, तो ये है जवाई नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। शिवगंज, हम सभी को पता है भगवान शिव जो थे ना, भगवान शिव, उनकी 2 बार शादी हुई थी, 2 बार उनका विवाह हुआ था। एक बार सती माता सती के साथ हुआ था उनका, ठीक है, एक बार माता सती के साथ, दूसरी बार उनका पार्वती जी के साथ हुआ था। तो एक तरीके से कहा जाए 2-2 बार ये जमाई बने। क्या बने, 2-2 बार ये जमाई बने, जमाई बने 2-2 बार भगवान शिव। तो इस तरीके से दोस्तों देखा आपने कितनी जबरदस्त तरीके से हमने ये ट्रिक आपको दी। ये एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। आप लोगों के लिए साथ ही साथ एक प्रश्न भी है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए पाली, बी बाड़मेर, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।